दोस्तों, सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, आमिर खान और इन जैसे सैकड़ों फिल्म स्टार्स को अगर आप देखें तो आपको इन सब के अंदर एक बात कॉमन दिखाई देगी, और वो ये कि ये सब के सब अपनी एज से कम दिखाई देते हैं। जी हाँ, सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, अगर आप इनको रियल लाइफ में भी देखेंगे तो आप इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। और बात सिर्फ लुक्स की नहीं है दोस्तों, 50-60 साल की उम्र में भी जिस तरह की मेहनत और जिस तरह के स्टंट्स ये लोग परफॉर्म कर लेते हैं, शायद हम इस उम्र में कभी ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। तो आखिर ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं ऐसा क्या करते हैं कि ये इतने फिट और जवान दिखाई देते हैं? हाँ, कुछ हद तक ये महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स, सर्जरीज और बोटॉक्स या फिलर्स वगैरह भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल नेचुरली भी ये लोग एक एवरेज इंसान से ज़्यादा ही यंग दिखते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि इनके ऊपर बुढ़ापा आने का नाम नहीं लेता है? जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज तो ये सब लोग करते ही हैं, लेकिन इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो है इनकी डाइट। दोस्तों, जो खाना आप रोज़ाना खाते हैं वो आपको ओल्डर या फिर यंगर दिखाने में, यानी आपकी लुक्स को डायरेक्टली इफेक्ट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट अगर आप अपनी डाइट सही से नहीं लेते हैं तो चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना भी आप जिम चले जाएं, चाहे रोज़ाना 10 किलोमीटर पैदल चल लें, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि आप डिज़र्व करते हैं या जो आप चाहते हैं। दोस्तों, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का कारोबार आज की डेट में करोड़ों रुपए का बन चुका है, क्योंकि हम सभी के अंदर एक इनहेरेंट चाहत होती है कि हम अपनी उम्र से ज़्यादा छोटा दिखाई दें, यंग रहे। और इसी चाहत में हम लोग बिना सोचे समझे महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स को लेते चले जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि जब तक हम अपनी बॉडी को अंदर से फ्यूल नहीं देंगे तब तक बाहर से आर्टिफिशियली कोई भी सर्जरी या इंजेक्शन लगवाने से या कोई दवा खाने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे आसपास खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो जो कि हमारे लिए एंटी एजिंग फूड की तरह काम करती हैं, बॉडी को अंदर से न्यूट्रिशन देती हैं, एजिंग के जो लक्षण होते हैं उनको कम करती हैं। और दूसरे वो जो इसके उलट काम करती हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज़ कर देती हैं, जिससे कि हम अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम उन फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आप रोज़ाना खाते हैं, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने कि ये आपको अंदर से जो एजिंग प्रोसेस है उसको फास्ट फॉरवर्ड करती जा रही हैं, आपको बुढ़ापे की तरफ धकेलती चली जा रही हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने नेचुरल एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहला कल्प्रिट जो कि हम सब लोग खाते हैं वो है पराठा। वैसे सच कहूँ तो सिर्फ पराठा ही नहीं, बल्कि पकौड़े, समोसे, छोले भटूरे और हर वो चीज़ जो कि डीप फ्राइड होती है, ये हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस को तेज़ी से बढ़ाने का काम करती हैं। जब हम ज़्यादा ऑयली और मैदे वाले पराठे या फिर समोसे या इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो ये अनहेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेमेशन का सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है आपकी स्किन के ऊपर, जिससे कि स्किन में मौजूद कोलेजन डैमेज होने लगता है और रिंकल्स और सैगिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डीप फ्राइड फूड्स के साथ एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और वो है ट्रांस फैट्स की। ये ट्रांस फैट्स आपकी स्किन की नेचुरल इलास्टिसिटी को तोड़ देते हैं, जिससे आपकी स्किन एज जल्दी दिखने लग जाती है, रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी डेवलप होने लगते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं तो पराठे और इस तरह के दूसरे डीप फ्राइड फूड्स खाने से हमेशा आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि पराठे से भी ज़्यादा कॉमन है वो है वाइट राइस। दरअसल दोस्तों, वाइट राइस में एक प्रॉब्लम होती है जो कि है इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जब आप वाइट राइस को खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है। ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर नीचे जब होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो इससे बॉडी में इंसुलिन लेवल्स भी ऊपर नीचे होते हैं, और इंसुलिन एक बहुत ही हाई इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाता है अंदर अंदर। इंसुलिन के कारण होने वाले इस इन्फ्लेमेशन से आपकी स्किन के कोलेजन को भी नुकसान होता है, जिससे कि स्किन डैमेज होने लगती है। तो अगर आप रेगुलरली वाइट राइस को खाते हैं तो इससे भी आपको बचना चाहिए। आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस को खा सकते हैं। ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, इसीलिए ये आपको इतना नुकसान नहीं देता है जितना कि वाइट राइस। तीसरी चीज़ है दोस्तों मिठाई। दोस्तों, इंडिया में कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी त्यौहार हो, मिठाई के बिना ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, ये सब चीज़ें हमारी मोस्ट लव्ड डेजर्ट्स की लिस्ट में ज़रूर शामिल होती हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि ये मिठाइयाँ आपकी स्किन को कितना डैमेज करती हैं? इन स्वीट्स में रिफाइंड शुगर्स होती हैं जो कि बॉडी में जाकर एक प्रोसेस को ट्रिगर करती हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें शुगर आपकी स्किन के प्रोटीन जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज करने लगती है, और जब कोलेजन टूटने लगता है, डैमेज होने लगता है, तो आपकी स्किन अपनी फर्मनेस को खो देती है, उसके ऊपर रिंकल्स और फाइन लाइंस डेवलप होने लगती हैं और एज ज़्यादा दिखाई देने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ज़्यादा शुगर को खाते हैं तो इससे आपकी जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन पे झुर्रियाँ आती हैं और आप प्री मैच्योर एजिंग के अंदर चले जाते हैं। वैसे सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, हर वो चीज़ जिसमें कि आपको चीनी ज़्यादा मिलती है वो आपको इसी तरह से नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो आपकी चाय हो, चाहे वो मीठे बिस्किट्स हों, चॉकलेट्स हों, पेस्ट्रीज हों, या फिर सो कॉल्ड हेल्दी पैकेज्ड फूड्स हों जिन्हें प्रेजेंट तो बड़ा हेल्दी फूड की तरह किया जाता है, लेकिन इनमें इतनी चीनी होती है कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मिठाइयों से, मीठी चीज़ों से और इस तरह के पैकेज्ड फूड्स से आप बचिए और देखिए कि कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन कितनी खिली खिली और हेल्दी दिखाई देने लग जाती है। चौथी चीज़ है दोस्तों अचार। हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में अचार का एक जार हर एक के घर में ज़रूर मिल जाता है। आम का अचार, नींबू का अचार या फिर मिर्च का अचार हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाता है दोस्तों, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अचार के अंदर बहुत सारा ऑयल होता है और बहुत सारा नमक होता है, यानी सोडियम होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह होता है। ये नमक और ऑयल आपस में मिलकर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं। एक्सेस सॉल्ट की वजह से आपकी बॉडी वाटर को रिटेन करने लगती है, जिससे कि आपके फेस के ऊपर पफीनेस आ जाती है और स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, और ये ब्लोटिंग डायरेक्टली आपको ओल्डर दिखाने का रीज़न बन सकती है। इसलिए अचार को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर इसे बस कभी कभी आप थोड़ा बहुत मज़े के लिए खा सकते हैं, ज़्यादा इसको कभी भी मत खाइएगा। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों इंस्टेंट नूडल्स और पैकेज्ड स्नैक्स का। आजकल के दोस्तों इस बिजी लाइफस्टाइल के अंदर हम सभी लोग कभी ना कभी जल्दी के अंदर इस तरह के रेडी टू कुक फूड्स को खा लेते हैं। इंस्टेंट नूडल्स, रेडीमेड सूप्स और चिप्स, ये सब चीज़ें कन्वीनियंस के लिए तो बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन क्या आप इनके स्किन के ऊपर जो इफेक्ट्स पड़ते हैं उसके बारे में जानते हैं? दरअसल ये पैकेज्ड फूड्स सोडियम और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स से भरपूर होते हैं। ये सोडियम आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपके फेस पर ब्लोटिंग और पफीनेस दिखाई देने लगती है, जैसे कि अचार में होता था। ब्लोटिंग के साथ ही आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिससे कि स्किन डल और एजेड लगने लग जाती है। और इसके अलावा जो इंस्टेंट नूडल्स और प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव से भरे हुए होते हैं, ये भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, और इसलिए मैगीज़, पास्ता, रेडी टू कुक फूड्स और इस तरह के जो दूसरे पैकेज्ड फूड्स होते हैं जो कि पैकेजिंग में आते हैं, प्री कुक्ड या फिर सेमी कुक्ड फॉर्म में आते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी चीज़ जिससे आपको बचना है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही बुरी है, वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोलाज और फ्रूट जूसेस जो कि पैकेजिंग में आते हैं, इनमें एडेड शुगर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ 200 ml सॉफ्ट ड्रिंक में और पैकेज्ड फ्रूट जूस में करीब करीब 4 चम्मच या उससे भी ज़्यादा शुगर होती है। ये ड्रिंक्स सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपकी स्किन को भी डिहाइड्रेट कर देती हैं। शुगर से आपकी स्किन जल्दी रिंकल करने लग जाती है, क्योंकि ये कोलेजन को तोड़ने का काम करता है, और एज ए रिजल्ट आपकी स्किन ड्राई, डल और टायर्ड लुकिंग दिखाई देने लग जाती है। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड ड्रिंक से, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस से बचना चाहिए। इसकी जगह आप नेचुरल चीज़ें पीजिए, शिकंजी आप पीजिए, इसके अलावा आप नारियल का पानी पीजिए या घर का निकाला हुआ फ्रेश फ्रूट जूस आप पीजिए। पैकेज्ड चीज़ों से या फिर इस तरह के कोला से, कोका कोला, थम्स अप वगैरह से आप बचिए और इनसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहिए। तो दोस्तों ये हैं वो फूड्स जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को फास्ट होने का रीज़न बन रहे हैं। डीप फ्राइड स्नैक्स, वाइट राइस, शुगर से बढ़ी हुई मिठाइयाँ, अचार, इंस्टेंट नूडल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर ये पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, ये सभी चीज़ें आपकी स्किन के लिए बेहद नुकसानदेह हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। अगर आप इन फूड्स को अवॉइड करेंगे और हेल्थियर अल्टरनेटिव्स चूज़ करेंगे इनकी जगह पे, तो आप अपनी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बना सकते हैं। वैसे ये जानने के बाद कि आपको क्या अवॉइड करना है, आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करने का काम करती हैं और हमें जवान रखती हैं। इस बारे में जानना चाहते हैं तो अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करती हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई शंका है तो पूछ लीजिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।